नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं हिमानी। नैनीताल जिले में करीब आधा दर्जन छोटी बड़ी झीलें हैं। नैनीताल की पहाड़ की पहचान झीलों से की जाती है, लेकिन नैनीताल जिले की ऐतिहासिक झील, चाहे नैनीताल झील हो या फिर भीमताल झील, दोनों ही सूखने की कगार पर है। दोनों ही झीलों का अस्तित्व अब खतरे में है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग इस झील के अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले कई दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हालात धीरे धीरे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला नैनीताल अब धीरे धीरे पर्यटकों से विछोता दिखाई दे रहा है। पर्यटक भी अपना मुंह नैनीताल से मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में ही भीमताल झील की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक झील के संरक्षण की कोताही का ही नतीजा है कि भीमताल सरोवर अस्तित्व बचाने को जूझ रहा है। बताया जाता है कि 1904 में भीमताल झील का क्षेत्रफल 60 हेक्टेयर था, जो 1984 में घटकर 46.26 हेक्टेयर रह गया। इंडिया वाटर रिसोर्सेज के अनुसार 1871 में भीमताल की गहराई लगभग 39 मीटर थी, जो 1975 में घटकर केवल 27 मीटर और 1985 में 22 मीटर तक पहुंच गई, जबकि वर्तमान में घटकर यह 17 मीटर ही रह गई है। सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ब्रिजवासी ने बताया कि भीमताल झील के अस्तित्व को बचाने के लिए वह पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता भीमताल झील पर भारी पड़ रही है। समाजसेवी पूरन चंद्र ब्रिजवासी ने बताया कि भीमताल झील में गिरने वाले मलबा, गंदगी और सीवर से पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं मलबे के चलते झील का आकार भी लगातार छोटा हो रहा है। झील में जगह जगह डेल्टा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार और शासन को चाहिए कि इस झील की सफाई कराकर अस्तित्व को बचाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ मान्यता है कि भीमताल झील का नाम पांडव भीम के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि पुराने भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण तब हुआ था जब भीम पांडवों के निर्वासन के दौरान यहाँ पहुंचे थे। इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जंगल में अपने निर्वासन काल के दौरान इस झील का दौरा किया था। उनकी पत्नी द्रौपदी को प्यास लगी थी, जिसके कारण भीम ने अपनी गदा का उपयोग करके जमीन पर इतनी ताकत से प्रहार किया जिससे एक गड्ढा बन गया, जो बाद में चमत्कारिक रूप से पानी से भर गया और इस घटना के कारण ही झील का नाम रखा गया। अब भीमताल झील की इस हालत से सरकार और प्रशासन पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। आज ये जो पीछे मंजर दिखाई दे रहा है भीमताल झील का, ये आज 3 दशक से इस झील की गाद मिट्टी निकासी नहीं हुई है, जिस कारण अभी ये अप्रैल माह में ही पूरा मल्लीताल छोड़ में आधा मैदान हो चुका है और आगे भी और इसमें डेल्टा और मैदान दिखने के हैं। इस बार ये झील काफ़ी सूखने के कगार पर है, तो इसके लिए हमने पिछले 7 सालों में कई प्रयास किए। मैंने लगातार नैनीताल जिला अधिकारी के द्वारा केंद्र और राज्य को ज्ञापन भिजवाए, भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय को कई बार पत्र भेजे, मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन इस झील के लिए अभी तक बजट पास नहीं हुआ। जबकि यहाँ के बताते हैं कि 2014-15 में एक योजना बनी हुई थी जो इस झील के लिए केंद्र से बनी हुई थी, उसका बजट भी पास हुआ, लेकिन वो पैसा आज तक धरातल में नहीं आया और तब से लेकर के आज 3 दशक से झील गाद मिट्टी निकासी के लिए बाढ़ देख रही है। इसका मेन असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ रहा है। यहाँ के पर्यटन कारोबारी काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब ये ग्रीष्मकालीन सीजन शुरू हुआ है, यहाँ पर पर्यटक आने की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे में पर्यटक यहाँ पर ऐसी झील को देखेंगे जो गाद मिट्टी से मैदान बन चुकी है, तो उन लोगों के लिए बड़े मायूस होने का होता है जो झील की खूबसूरती को देखने यहाँ आते हैं और यहाँ की सरकार पे और यहाँ के प्रशासन पे वो अनर्गल बातें उठाते हैं, जो यहाँ के प्रशासन और राज्य सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इस झील के लिए सरकार को तुरंत से तुरंत यहाँ पर बजट पास करना चाहिए, ताकि इसी ग्रीष्मकालीन सीजन में इस झील की गाद मिट्टी निकासी हो और ये झील फिर से पुराने अपने स्वरूप में आ जाए। और जैसे कि हमारे राज्य को पर्यटन प्रदेश से के नाम से जाना जाता है और यहाँ की झीलें पहचान है, मैं चाहता हूँ भीमताल झील पूरे उत्तराखंड राज्य में अपनी एक अहम पहचान बनाए और उसके लिए इस पर काम करना होगा।